गौतम गंभीर नहीं बल्कि अब विराट के स्टाइल में चलेगी टीम इंडिया, क्योंकि एक कोहली को फॉर्म में लाने के लिए, इंडिया को फॉर्म में लाने के लिए दोस्त अब बीसीसीआई वो वाले काम करने वाली है जो कि गौतम गंभीर को पसंद नहीं है। पिछले कुछ वक्त से टीम इंडिया की जो हालत है वो शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए कि 6 महीने पहले जिस कैप्टन ने हमें T20 वर्ल्ड कप जिताया था, जिसके लिए लाखों का हुजूम सड़कों पर उतर आया था, उस रोहित शर्मा को अब आप रिटायरमेंट लेने की बात कर रहे हैं। सोचिए कि जिस गौतम गंभीर के लिए लोग कह रहे थे कि अब ये आया, अब एक्चुअल में टीम इंडिया बदलेगी, उस पर लोग कह रहे हैं कि तो जोकर कोच आ गया है। अब ऑस्ट्रेलिया हम गए थे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, भैया कहां तो हमें 4-0 से जीतने थे, कहां हम 3-1 से हार के आए। और उसके बाद दोस्त बीसीसीआई अब एक के बाद एक कड़क फैसले ले रहा है। और उसने सिंपल कहा, जो रिव्यू मीटिंग हुई थी 11 जनवरी को, उसमें कहा कि अब से वो टेस्ट होगा जो विराट कोहली को पसंद है, और वो टेस्ट होगा जिसका गौतम गंभीर खिलाफ जा चुके हैं। दरअसल विराट कोहली अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं, और इस चीज को उन्होंने अपनी कप्तानी के दौरान टीम इंडिया पर लागू कर दिया था कि आपको अगर खेलना है तो आपको फिट रहना पड़ेगा, अगर आप फिट नहीं रहोगे तो आप टीम में नहीं आओगे। सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो फिटनेस है, इसलिए योयो टेस्ट लागू किया गया था। जी हाँ, योयो टेस्ट। अगर आपको टीम में जगह चाहिए तो योयो टेस्ट पास कीजिए। न्यूजीलैंड का तो भैया बहुत खतरनाक है, अपने यहां तो कुछ भी नहीं है। और अब टाइम्स ऑफ इंडिया के सोर्सेज के मुताबिक बीसीसीआई फिर से योयो टेस्ट को लागू करने वाली, क्योंकि उसने योयो टेस्ट को हटा दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर खिलाड़ी अपनी फिटनेस को लेकर अब थोड़े से लीनियंट हो गए हैं। कहा कह रहे जाने दो, क्योंकि गौतम गंभीर हमेशा कहते हैं कि यार खिलाड़ी के स्किल सेट पर ध्यान देना चाहिए, उसके फिटनेस पर नहीं। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इंजरीज दिक्कत हो रही है। जब आपकी फिटनेस नहीं है तो फिर आप लापरवाही बरतने लग गए हैं, आपने गेम को हल्के में लेना शुरू कर दिया है। लेकिन क्रिकेट के अंदर फिटनेस बहुत, और क्रिकेट छोड़ो किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर यार आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है फिटनेस की। और इसीलिए अब बीसीसीआई ने वो जो सेट स्टैंडर्ड वाला योयो टेस्ट है वो फिर से ला दिया है, वो टेस्ट जिससे गौतम गंभीर खिलाफ थे। जी हाँ, दरअसल हेड कोच बनने से पहले गौतम गंभीर ने कोहली के योयो टेस्ट के विरोध किया था। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने क्लियर कहा था कि खिलाड़ियों को उनके टैलेंट और स्किल सेट को देखकर सिलेक्ट किया जाता है, सिर्फ योयो टेस्ट के रिजल्ट पे सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। आपको देखना चाहिए, जैसे सरफराज खान को लेकर अक्सर कहा जाता था, फिर पृथ्वी शॉ को लेकर काफी चीजें कही गई, सरफराज खान जो आजम खान जो पाकिस्तान वाले, उनको लेकर ये वाली चीज कही गई। लेकिन विराट कोहली ने सिंपल कर रखा था कि भैया योयो टेस्ट पास कीजिए, आपको अगर टीम में आना तो आपको फिटनेस मेंटेन करनी पड़ेगी। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो हटा दिया गया था। वैसे योयो टेस्ट क्या होता है ये भी आपको बता देता हूं। देखो, कई सारे स्पोर्ट्स हैं जिसमें योयो टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें फिजिकल टेस्ट के लिए खिलाड़ियों को जो एरोबिक और रिकवरी की उनकी कैपेसिटी क्या है इसका अंदाजा लगाया जाता है। इसमें डिजाइन किया जाता है, ट्रैक बनाया जाता है, फिर उसमें बैक एंड फोर्थ दौड़ना पड़ता है, उसमें टाइम होता है कि इतने टाइम में आप ये पास करोगे, फिर उसके हिसाब से आपको स्कोर मिलता है। जैसे जैसे लेवल अप होते हैं उस लेवल के हिसाब से आपको रन करना पड़ता है। और दोस्त, इंडिया में सबसे अच्छा स्कोर जब तक विराट कोहली देते थे तो उन्हीं का रहता था फिटनेस लेवल में। एंड वी ऑल नो दैट कि उनकी टक्कर की फिटनेस तो नहीं है, बट हाँ, उन्होंने अपनी कप्तानी में फिटनेस का एक स्टैंडर्ड सेट जरूर कर दिया था, जिसका आगे चल के फॉलो आप कई सारे क्रिकेटर्स को करते हुए देखेंगे। जैसे शुभमन गिल का भी अच्छा रहता था, ईशान किशन का, हार्दिक पांड्या का, रविंद्र जडेजा का, इन सब ने फिटनेस में बहुत ज्यादा काम किया था। बट अगेन जब चीजें हटी तो हमने देखा कि इंजरीज कैसे इंडियन प्लेयर्स को नुकसान देने लगी हैं। तो अगेन अगर बीसीसीआई वापस से योयो टेस्ट को लेके आती तो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है, क्योंकि फिटनेस एक पैमाना होना जरूर चाहिए। बाकी दोस्त, आपकी मर्जी, आपकी राय। देश में हर किसी को अपना ओपिनियन रखने का हक है। आप अपनी क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।